पिछले 50 साल से एक ही विषय पर उनका रिसर्च चल रहा है, वो है क्लाइमेट चेंज। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी क्लाइमेट चेंज पूरे विश्व भर में, पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होकर खड़ा है। बहुत सारे राष्ट्र जो है इस प्रॉब्लम से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी के पास इसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। क्लाइमेट चेंज के बारे में हम बात इसलिए कर रहे हैं कि भविष्य मालिका में भी लिखा है एक समय ऐसा आएगा जलवायु परिवर्तन सबके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन के खड़ा हो जाएगा। इसी को बेस करते हुए सर ने लिखा है एक किताब जिसका नाम है क्लाइमेकैलिप्स। इसमें लिखा है कि प्रेडिक्शन ऑफ मालिका, मतलब क्लाइमेकैलिप्स आज की डेट में क्लाइमेट कंडीशन जो रौद्र रूप लिया है, जो टाइमलाइन बता रहा है, सेम टाइमलाइन बता रहा है मालिका। सीधा मिलिए श्री प्रदीप दास जी, स्वागत है आपका। जय जगन्नाथ। ये क्लाइमेकैलिप्स किताब हम लिखे हैं, मेनली हम ब्लॉग्स भी लिखते थे 2010 से। वही ब्लॉग्स में हम देख सकते थे जैसे क्लाइमेट डे बाय डे डिटेरियोरेट कर रहा है, अलॉन्ग विथ क्लाइमेट सब अर्थनीति अवस्था सब देश में भी डिटेरियोरेट करता था और सोसाइटी भी डिटेरियोरेट कर रहा था। कोई रिस्पेक्ट नहीं रहता था फॉर ईच अदर, वॉर। इसलिए हम उस टाइम से ब्लॉग्स लिखते थे। लास्ट ईयर हम सोचे जो टाइम अभी बहुत निकट हो गया है, एक किताब लिख देंगे, ये सब भावना लेके एक किताब लिखेंगे। इसलिए हम लिखे हैं क्लाइमेकैलिप्स हाउ टू कोप। इसमें मेनली हम लिखे हैं कैसे मेनली क्लाइमेट कैसे बोलते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो मिलियंस ऑफ ईयर्स में था एट 280 पार्ट्स पर मिलियन, और 1850 से 1950 में अंदर में पहुंच गया 315 में, और वो 315 से अभी 2025 में 425 से 430 हो गया है। ये जो रैपिड राइज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसलिए गर्मी बढ़ता है सारा पृथ्वी में, और गर्मी बढ़ने से बहुत इंटरलिंक्ड इफ़ेक्ट्स होता है। स्टॉर्म्स, बारिश ज़्यादा होता है, क्योंकि जितना डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है नॉर्मल से, उस ईच डिग्री में 7% ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है। इसलिए अभी शायद 2 डिग्री 3 डिग्री बढ़ गया है अबव नॉर्मल, 20% ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गया है। इसलिए हम लोग देखते हैं सारा पृथ्वी में आइदर बहुत गर्म होता है, नहीं तो बारिश होता है, फ्लडिंग होता है। और ड्यू टू वेदर व्हिप्लैश इफेक्ट क्या होता है, एक एक जगह में जब गर्म होता है, बारिश जहाँ नहीं होता है वहाँ ठंडा बर्फ़ से इतना बर्फ़ आता है जो पहले लास्ट 100 ईयर्स में भी इतना आइस नहीं होता था। और स्ट्रेंजली यही टाइम में आर्कटिक और अंटार्कटिका मेल्ट हो चुका है प्रैक्टिकली फुल्ली। सो पृथ्वी का जो ओशंस हीट हो रहा है, लैंड हीट हो रहा है, एग्रीकल्चर इम्पैक्ट होता है, बर्फ़ सब माउंटेन, हिमालय, एल्प्स, आर्कटिक अंटार्कटिक से सब मेल्ट हो जा रहा है। और ये जो बढ़ता जा रहा है टेम्परेचर, प्रोबेबली साइंटिस्ट लोग बोलते हैं जो नेक्स्ट 4-5 ईयर्स का बाद ऐसा टाइम आएगा टेम्परेचर विल जंप बाय 2 डिग्रीज 3 डिग्रीज। अगर एक हो जाएगा तब एग्रीकल्चर फुल्ली इम्पैक्टेड हो जाएगा। 1 ईयर में राइस प्रोडक्शन, व्हीट सब अफेक्टेड हो जाएगा, और ह्यूमैनिटी का एक फूड क्राइसिस स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, फूड क्राइसिस, फूड प्राइसेस बढ़ेगा, राइट्स स्टार्ट होगा, और टाइम बहुत और ये होने का है। लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन ऐसा रौद्र रूप लेगा, इस कारण ये प्रोडक्शन जो है इफेक्ट करेगा, मानव समाज है उनको बहुत सारी प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ेगा। लेकिन एक बात बताइए कि आपका ये रिसर्च, उसका जो टाइमलाइन और भविष्य मालिका की टाइमलाइन, वो कैसे मतलब मेल खा रहा है? मेरा टाइमलाइन हम बेसिस किया है जो क्लाइमेट साइंटिस्ट लोग बोलते हैं। मेरा बहुत गुड लक था, हम बहुत बार अमेरिका गए हैं, वहाँ
मेरा राइटिंग सब वो लोग स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी वो लोग सब देख के मेरा पास आए थे। मैं भी मीट किया है बड़ा बड़ा क्लाइमेट साइंटिस्ट लाइक गाय मैकफरसन, सैम कराना भी हम बहुत क्लोज हैं, उनको फेसबुक में ये करता है। वो लोग सब प्रेडिक्ट करते हैं जो रेट में ये सब होता है, वो जो कार्बन बजट है 170 गीगाटन्स और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होगा अभी पर ईयर 40 गीगाटन्स होता है, 4 साल में वो कार्बन बजट फुल हो जाएगा। अब वंस कार्बन बजट फुल हो जाएगा उसका बाद टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेंथ में बढ़ेगा। वो टाइम लाइन होता है 2029, 2030, 31, 32 ऐसे होता है। एंड वेरी स्ट्रेंजली एंड ये 550 साल पहले स्वामी अच्युतानंद वो लोग भी लिखे हैं मालिका, उसमें भी मोर और लेस सेम टाइम लाइन वो लोग भी लिखे हैं। और हम भी जो ब्लॉग्स लिखते थे इतना उस टाइम साइंस को हमको मालूम नहीं था, साइंटिस्ट लोग क्या बोलते थे टिल 2018-19, हम 2010-12 से लिखते थे, उसमें भी हमको होता था बाई 2035 कुछ हो जाएगा। ये सब टाइमलाइन मर्ज हो लगभग उसी टाइम पे जा रहा है, उसी टाइम पे दिखा रहा है। इसलिए टाइम लेफ्ट इज श्रिंकिंग, हम सब जगह में लिखते हैं। अब मेरा तो उम्र बहुत हो गया, श्रिंक हो गया टाइम, लेकिन सबसे दुखी बात है जो लोग का कम उम्र है ये है, वो लोग का टाइम भी कम हो जाता है। बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं। अच्छा, तो फिर इसका मतलब है कि मतलब आने वाला समय जो है बहुत दुखद है, मतलब मानव समाज के लिए। उसे बचने का कोई रास्ता भी है? बचने का तो रास्ता नहीं, लेकिन किताब में हम सब लिखे हैं हाउ टू फेस ऑल दिस, कैसे सामना करना है। इसलिए हम लोग को स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना चाहिए। एक्चुअली एट द एंड हम लोग सब सोचते हैं हम सो एंड सो इतना बड़ा घर, हम सिनेमा देखते हैं, टीवी देखते हैं, ये करते हैं, लेकिन डीप इनसाइड हम लोग सब बॉडी हम लोग का टेम्पररी है। ये लोग हम लोग सब टेम्पररी एग्जिस्टेंस का लिए यहाँ आए हैं। और हम लोग का डीप हिंदू स्पिरिचुअली में जो सब है वो बोलते हैं अद्वैता वेदांत में, जे हम लोग कोई एग्जिस्ट नहीं करते, सब एक है, एक ब्राह्मण का अंदर में सब हम लोग है। वही हम लोग को रियलाइज़ करना चाहिए। वही रियलाइज़ करने से हम लोग डिटैच्ड होना चाहिए फ्रॉम ऑल बिलोंगिंग्स। हम सोचते हैं इतना ये गाड़ी किनेगा, वो ये किनेगा, सब में कुछ ये नहीं है। जितना हम लोग डिटैच्ड हो सकते हैं उतना ही अच्छा है हम लोग को। ये एक बढ़िया रास्ता है। और बड़ा बड़ा शहर से जाके छोटा जगह में रहना भी बहुत अच्छा है, क्योंकि एट द एंड जब खाना नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, बड़ा बड़ा शहर सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी चला जाएगा, जो हो सकता है मॉडर्न वॉरफेयर में, ये में बड़ा बड़ा शहर में जो 20 स्टोरीड बिल्डिंग, 30 स्टोरीड बिल्डिंग, सब चीज़ तो इलेक्ट्रिसिटी ऊपर है। इवन द सीवरेज सिस्टम, वाटर सिस्टम, सब इलेक्ट्रिसिटी ऊपर निर्भर करता है। जितना हम चाहें उतना इलेक्ट्रिसिटी यूसेज डिपेंडेंस कम कर देना चाहिए। भविष्य मालिका के जो रिसर्चर हैं उनका ये मानना है कि आने वाले समय में बहुत बड़ा एक ब्लैकआउट होने वाला है। ऑलरेडी तो हम देखते हैं एक जगह में फ्रांस ये में फुल ग्रिड डाउन हो गया था, इलेक्ट्रिक ग्रिड डाउन हो गया था। अमेरिका में भी कितना जगह में हुआ है। प्लस अभी साइबर वॉरफेयर में चाइना जो स्ट्रॉन्ग है वो लोग भी अटैक करके साइबर वॉरफेयर में इलेक्ट्रिसिटी डाउन कर सकते हैं। राइट। ये टाइम जो आता है, जितना सिंपल लाइफ रहना पड़ते हैं उस बेस्ट वही है। ये किताब अमेज़न प्लेटफॉर्म में भी मौजूद है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप इस बुक को लेना चाहते हैं, आप इस बुक को अमेज़न प्लेटफॉर्म से डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। मालिका भक्त सम्मेलन 2026 इस बार आयोजित होने जा रहा है उड़ीसा प्रदेश, खोर्धा जिला, बाणापुर भगवती पीठ ग्राउंड जो है वहाँ पे। तो इस कार्यक्रम में आप सबको सादर आमंत्रण है, आप सब आइए, क्योंकि इस कार्यक्रम में आप देखेंगे एक ही मंच में मालिका भक्त, मालिका रिसर्चर और मालिका के जो गुप्त भक्त हैं उनको भी आपको देखने के मौका ज़रूर मिलेगा। तो फिर हम इसलिए आए हैं श्री प्रदीप दास जी के पास, उनके बासभवन में हम अभी मौजूद हैं। तो हम उनको आमंत्रण करने के लिए आए हैं, वो भी ज़रूर आएंगे।
आपको सादर धन्यवाद, आमंत्रण। बहुत धन्यवाद। आप जरूर आइएगा हमारे इस कार्यक्रम में। निश्चय आएंगे। जी कैसा लगा आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, आपका मत दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जगन्नाथ, जय माँ भगवती, जय पंच सखा।